श्रोताओ, आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/VBS मुंबई और इस पते पर आप अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। रफ्तार आजकल जिंदगी की पहचान बनती जा रही है। श्रोताओ, हर कोई आगे निकलना चाहता है। ऐसे में जब कुदरत के शोख नज़ारों को हम देखते हैं तो निगाहें बस वहीं ठहर जाती हैं। वो नदियों के बीच नाव का हिलोरें लेना, वो पतवार से पानी का छलक छलक जाना, वो पंछियों की उड़ान, वो पहाड़ों से फूटते झरने, वो खिड़की से बारिश की बूंदों को तकना, तो फिर लम्हे सब मानो वहीं ठहर जाते हैं। जिन्हें नजरें अपलक निहारना चाहती हैं तो लगता है कि वक्त बस यहीं ठहर जाए, पल यहीं रुक जाएं। किसी की याद में भी ऐसा ही होता है कि ठहरा ठहरा सा समा होता है, यादों के गलीचों में ले जाता है जो। और आज कुछ गीत भी ऐसे ही हैं जिनमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं बस ठहरा हुआ है। और करना हुआ ये आप हमें ज़रूर बताएं। और इस मौसम में ठहरने की आपके साथ क्या यादें हैं? बारिश के खूबसूरत मौसम में जब आप घूमने गए तो फिर उन लम्हों को, उस समय को किस तरह से आपने संजोया, ये भी हमें ज़रूर बताएं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। ओ दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। मंजिल कहाँ है हमें क्या खबर, कुछ चाहत का असर, कुछ मौसम का असर। ओ दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, ओ जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। श्रोताओ, आपको गीतकार बताने हैं। तेरी आंखों में जो सुरूर है, सारा इसी का तो कसूर है।
मन में एक बार खुद हो जाता है प्यार। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, ओ जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। किसी ने देखा एक बार, हंस के किसी ने देखा एक बार है, दिल की मुरादें कोई पा गया। सांसों में मीठिया, होठों पे मिठाया। दिल तेरा दीवाना है सनम, ओ दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। आप ठीक फरमाते हैं। हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। शम्मी कपूर और माला सिन्हा नजर आते हैं इस गीत में। श्रोताओं, ये पल ऐसे होते हैं कि बस ऐसा लगता है कि इन पलों को कहीं न कहीं संजो कर रख ले जाएं, और यादों के झरोकों से जब इन पलों को हम देखते हैं तो क्या ही खुशनुमा पल ये नज़र आते हैं। और ऐसा ही कुछ हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वक्त कुछ पल और ठहर जाओ ना, आंखों के कुछ ख्वाब अधूरे हैं अभी, अपने दिल में तस्वीर लगा लूं उस पल की जब ये अधूरे ख्वाब पूरे होंगे साहिब, और उम्र भर के लिए यादें जमा कर लूं जो जिंदगी के जीने का सहारा बन जाएं। जीना चाहती हूं उस लम्हे में जो एक मुद्दत के बाद दिली खुशी देगा, देखना चाहती हूं उस बहार को जो मेरे चमन में आएगी और खिल उठेगी हर कली अरमानों की। आसमां में उड़ूंगी भले ही धूल की तरह, पर जमीन पर भी मेरे कण मौजूद रहेंगे। अपने दामन में फूलों के साथ साथ ये सोचकर कांटे भी समेट लूंगी कि सब गुलाब भी चाहेंगे तो कांटों का क्या होगा। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की थीम जरा हट के ठहराव वाली है। ये रफ्तार भरी जिंदगी कभी कभार यादों की झुरमुट में सिमट जाती है, हम उसमें खो जाते हैं। मौसम बदलता रहता है, यह उसकी अपनी रफ्तार है, वो तो ठहर नहीं सकता, मगर जीवन के उहापोह में परिवर्तन या ठहराव शांति और सुकून के लिए जरूरी भी है। और ऐसा ही कुछ हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि जब प्रकृति अपने समस्त संसाधनों के साथ 16 श्रृंगार कर इस धरा पर उतर आती है तो लगता है कि पल वहीं रुक गया है, और सौंदर्य को देखने में आंखें यूं तन्मय हो जाती हैं कि अपने की पलकें झपकना तक भूल जाती हैं। हम अपनी सुध-बुध खोकर उस अप्रतिम हरितिमा में ऐसे खो जाते हैं जैसे हमारा वजूद ही नहीं हो। ऐसी स्थिति से हमारा रूबरू हुआ जब हम कश्मीर के पहलगाम गए थे। उस जगह की सुंदरता का बखान शायद शब्दों से न हो पाए। वैसे विविध भारती पर भी सभी कार्यक्रम अच्छे होते हैं, और पर कुछ कार्यक्रम सुनते समय ऐसा लगता है कि जैसे ठहर सा गया हो। आपको अब इस गीत में श्रोताओं कलाकार बताने हैं।
सपने मेरी आँखों में के रिमझिम के गीत सावन गाए आए भीगी भीगी रातों में। मेरा दिल भी है दीवाना, तेरे नैना भी है नादान से। कुछ ना सोचा कुछ ना देखा, कुछ भी पूछा ना एक अनजान से। चल पड़े साथ हम कैसे ऐसे बन के साथी राहों में। ये रिमझिम के गीत सावन गाए आए भीगी भीगी रातों में। बड़ी लंबी जी की बात है, बड़ी छोटी ये बरखा की रात जी। कहना क्या है सुनना क्या है, कहने सुनने की अब क्या है बात जी। बिन कहे बिन सुने दिल ने दिल से कर ली बातें बातों में। के रिमझिम के गीत सावन गाए हाय भीगी भीगी रातों में। रिमझिम के कुछ एक मौसम ऐसे होते हैं श्रोताओं जो हमें इस तरह के मौके भी दे जाते हैं कि जो गीत आज हम आपको सुनवा रहे हैं इसमें लोग यानी कि कलाकार कहीं ना कहीं ठहरे हुए हैं और ये मौसम है बारिशों का। तो अनजाना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, बबीता और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना इस गीत को और ये तो गाना था लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि जिंदगी तो अपनी रफ्तार से चलती रहती है, लेकिन जीवन के बारे में हमने कभी इस तरह सोचा भी है कि कभी क्या हम क्यों हम क्या हैं और हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। ठहरना या ठहराव की बात से हम सभी उदासीन हो जाते हैं। समय के साथ भागते भागते हम सबसे ज़रूरी चीज़ ठहरना भूल चुके हैं। ठहरने का मतलब आपकी निष्क्रियता से नहीं, ये तो ठहराव है आपके मन का और उस लम्हे का जब आप आकाश में कुछ देर तारों को चलते हुए देखें, झमाझम बारिश में अपनी बगिया में खिले फूलों को उस पानी में नहाते देखें, कुछ पल सिर्फ अपने साथ ठहरे रेडियो पर बजते अपने किसी मनपसंद गीत के साथ थोड़ा ठहर कर देखिए। इन सब छोटी छोटी बातों से अतीत की बहुत सी कड़वाहट को धोने में मदद मिलेगी और तब भीतर से नव जीवन उदित होगा और आप तरोताज़ा हो उठेंगे। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि अच्छा ख्याल है आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में, यानी आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में या भाग दौड़ में किसी के पास समय बहुत कम है। पहले के समय में लोग प्यार से बात करते थे। इनका कहने का मतलब ये है कि थोड़ा समय निकालते थे, लेकिन कुछ एक मौसम ऐसे होते हैं श्रोताओं कि हम समय निकालें या ना निकालें, लेकिन कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। और कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम उस वक्त उस दौरान देखते हैं और उनका अनुभव करते हैं, तो वो भी हमारे जीवन में बड़ा ही एक कामयाब लम्हा होता है।
एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि दुनिया में हर चीज का अंत निश्चित है, यानी हर चीज कहीं न कहीं ठहरती जरूर है। ठीक उसी तरह से हर आदमी के जीवन में ठहराव होना चाहिए, इसी से उसमें परिपक्वता आती है और वो मजबूत होता है। क्षितिज में हम दूर देखते हैं तब आसमां भी कहीं धरती से मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी वहां पर वो ठहर जाता है। इसी बात पर नसीम बरेलवी साहब का शेर याद आ रहा है, आसमां इतनी बुलंदी पर जो इतराता है भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है। सजना सजना ओ सजना, तेरे प्यार में मैं गई खो सजना, तेरे ही कारण बन रे जोगन, अब होना है जो भी हो सजना, अब ये लागे टूटे ना, अब ये बंधन टूटे ना। सजना सजना ओ सजना, तेरे प्यार में मैं गई खो सजना, तेरे ही कारण बन रे जोगन, अब होना है जो भी हो सजना, अब ये लागे टूटे ना, अब ये बंधन टूटे ना। आप कलाकार बता दें श्रोताओं। मिलते ही नैन गया चैन मेरी हाथों का, चल गया जादू तेरी प्यार भरी बातों का। मिलते ही नैन गया चैन मेरी हाथों का, चल गया जादू तेरी प्यार भरी बातों का। सजना सजना ओ सजना, तेरे प्यार में मैं गई खो सजना, तेरे ही कारण बन रे जोगन, अब होना है जो भी हो सजना, अब ये लागे टूटे ना, अब ये बंधन टूटे ना। बैरी पपीहा जब पियू पियू गाए रे, लागे वो बान मेरी जान चली जाए रे। बैरी पपीहा जब पियू पियू गाए रे, लागे वो बान मेरी जान चली जाए रे। सजना सजना ओ सजना, तेरे प्यार में मैं गई खो सजना, तेरे ही कारण बन रे जोगन, अब होना है जो भी हो सजना, अब ये लागे टूटे ना, अब ये बंधन टूटे ना। दुनिया के मेले ना अकेले देखे जाएंगे, तेरे ही संग पिया रंग सारे भाएंगे। दुनिया के मेले ना अकेले देखे जाएंगे, तेरे ही संग पिया रंग सारे भाएंगे। सजना सजना ओ सजना, तेरे प्यार में मैं गई खो सजना, तेरे ही कारण बन रे जोगन, अब होना है जो भी हो सजना, अब ये लागे टूटे ना, अब ये बंधन टूटे ना। सजना सजना ओ सजना। संजय
संजय खान और साधना पर फिल्माया गया ये गीत था एक फूल दो माली इस फिल्म का। और अगले गीत में श्रोताओं आपको फिल्म पहचाननी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वक्त ठहरता है आंखों के सामने, वो एक अपना नजरिया होता है। वक्त न रुका है न रुकेगा, समय की धारा पल पल बहती जाती है। समय की यही पहचान है, वक्त की यही पहचान है। लेकिन हम अपनी सोच से जब चीज़ों को निहारते हैं, बादलों को जब पल पल बनती बिगड़ती आकृतियों को निहारते हैं, तो लगता है कि वक्त थम सा गया है। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि बादलों को निहारना बड़ा अच्छा लगता है। दरअसल आगे लिखते हैं कि दरअसल ये मानव का मानसिक भ्रम है, और ये भ्रम तब और प्रगाढ़ हो जाता है जब हम बचपन की यादों में खो जाते हैं और याद करते हैं उन पलों को जब हमने बचपन में साइकिल चलाना सीखा, बरसात में भीगते हुए देखा अपने आप को, और कागज की नाव चलाते हुए भी देखा अपने आप को। और ऐसा ही कुछ हमारे और भी श्रोताओं ने लिखा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में ठहराव जरूरी है। एक उम्र के बाद कुछ लोग जो है कि मतलब जो आए हैं वो पल जी लेने में चाह अपना रुतबा अपना आन भूल जाते हैं। जीवन के अनुभवों का निचोड़ ही तो ठहराव है। यूं तो बचपन के दिन जब याद आते हैं तो हम वहीं कहीं ठहर जाते हैं। अपनों से जो वक्त है, अपनों के साथ जब आता है बिछड़ने का वक्त, जब मिलते हैं तब हमें खास लगता है कि काश वक्त वहीं ठहर जाए। यानी कि मिलने का वक्त भी और बिछड़ने का वक्त भी, दोनों ही वक्त में एक अजीब सा ठहराव है। एक और श्रोता लिखती हैं कि भले ही कितनी भी तेज भागती दौड़ती जिंदगी है आजकल की, मगर हर एक मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे सुहाने पल, कुछ ऐसे यादगार मौसम और बहुत सी कुछ ऐसी यादें होती हैं। कुछ ऐसे ही यादगार लम्हों में डूबकर उन यादों को याद करते हैं तो वक्त ठहर सा जाता है। फिर मन नहीं चाहता कि हम वापस वर्तमान में आएं, अतीत में जाकर खो जाना चाहते हैं, फिर उन्हीं पलों में, उन्हीं सुनहरी यादों में। एक और श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार। तो जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और लिखते हैं कि शुभ दिन। फिलहाल तो आपके पीछे चंपे के पौधे कुछ दिखे हैं। इन्हें लिखने की जो रफ्तार है वो उससे थम गई है, क्योंकि ऐसे सुंदर फूल है शायद इनके हिसाब से, तो रफ्तार थम गई है। और देख रहे हैं वहाँ कौन कौन से रंग का चंपा फूल होगा। जीवन की रफ्तार तो अब समय के बढ़ती रफ्तार के साथ बढ़ गई थी, क्योंकि समय की गति तेज हो गई है। एक पल में सिमट आया है जिंदगी का सफर। ऐसी ही कहानी बनती जा रही है अब तो। रिम झिम चलते पानी गे, अब के
तुझको आंखों में छुपा लूं इस रात में, गजरा गजरा बह जाएगा नी बरसात में। ओ तुझको आंखों में छुपा लूं इस रात में, गजरा गजरा बह जाएगा नी बरसात में। श्रोताओं, बारिश के मौसम में कहीं आपको ठहरना पड़ा हो तो ऐसी यादें आप हमसे साझा कीजिए। हमारे श्रोता ने लिखा है कि मानसून का तो सीजन है, कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं अनावृष्टि। महाराष्ट्र गुजरात में तेज बारिश की वजह से ऐसा लगता है जिंदगी कुछ समय के लिए ठहर गई है। एक और श्रोता ने लिखा है कि ठहराव का सुख तभी है जब जी भर के भटक लिया जाए। वाकई बारिश के बाद जिन पत्तों पे पानी की बूंदें ठहर जाती हैं वो बूंदें हमें मोतियों जैसी दिखाई देती हैं। इसी तरह इंसान की भी जिंदगी जितनी सहजता और संघर्ष के साथ आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर रहेगा, परमात्मा प्राप्ति के पश्चात उसका ठहराव उतना ही स्थिर होगा। तो ये भी एक भाव हो सकते हैं श्रोताओं। एक और श्रोता ने लिखा है कि ठहराव तो हमारे इंदौर शहर में है, बारिश का न जाने कहाँ ठहरी हुई है। हमारे इंदौर शहर की बारिश कहीं मुंबई में तो नहीं ठहरी है, कहीं गुजरात में तो नहीं, पता नहीं कहाँ ठहरी हुई है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज यादों की बात करें या यादों में ठहरी हुई जिंदगी की, यही कश्मकश है। बदलते मौसम से बदलते रहे लोग और उनकी भावनाएं भी, बस ठहरा सा रहता है तो एक दुख जो कभी कम होता तो कभी ज्यादा। इसी ठहराव के साथ जुड़ जाती हैं कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनसे उम्र कट जाती है। वो यादें सिर्फ यादें नहीं, पूरी जिंदगानी होती है। आपको कलाकार बताने हैं। करो बात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ, आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ।
भड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, जिंदगी भर का है अब साथ, करीब आ जाओ, जिंदगी भर का है अब साथ, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। साधना और मनोज कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म अमानत से, और इस गीत की डिटेल आपने बिल्कुल ठीक लिखी है। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हैं ऐसे नगमे जिनमें कभी कभी अकस्मात कहीं रुकना पड़ सकता है, तो ऐसे गीत हमने चुने हैं आज के कार्यक्रम के लिए। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की भागदौड़ और प्रतिस्पर्धा भरी जिंदगी में व्यक्ति इतना डूबा रहता है कि पीछे मुड़कर देखना या फिर कुछ ठहराव लाना जैसे जीवन का अंत समझ बैठा है, जबकि ऐसा नहीं है। मान लीजिए हम किसी लंबी यात्रा पर निकलते हैं तो उस यात्रा के दौरान अपना सारा जरूरी सामान साथ लेकर चलते हैं, लेकिन यात्रा के बीच में कई जगह रुकते भी हैं, ठहरते भी हैं और विश्राम भी करते हैं। बिना ठहरे वो सफर भी सुकून और सुख भरा नहीं हो सकता। तो इसी तरह जीवन भी एक यात्रा ही है, इसमें ठहराव और विश्राम की आवश्यकता है, तभी हम इस सुनहरे जीवन के सफर का लुत्फ उठा सकते हैं। जी हाँ, ठहराव को लेकर, ठहरने को लेकर अपने अपने मन में तमाम विचार उठते हैं और यही हमारे श्रोता साझा कर रहे हैं। एक और हमारी श्रोता लिखती हैं कि आज मेरी खिड़की को लगा बारिश का पर्दा, कितना नाजुक तल्म, बोले टिटता टिटता, नीले काले बादलों से आसमान जल से लदा, बूंदों के मोती फूलों के माणिक, आया सावन संजीदा, अब वक्त भी ठहर गया, हो गया है उस पे फिदा। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। आपको संगीतकार बताने हैं श्रोताओ। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम, ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम,
ये सब अंदाज मिलकर दो जहां को लूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां, ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां, जरा इनको अलग कर दो तरन्नुम फूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। हमारी जान ले लेगा ये नीची आँख का जादू, हमारी जान ले लेगा ये नीची आँख का जादू। चलो अच्छा हुआ मरकर जहाँ से छूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। रवि का संगीत था श्रोता, और राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म शहनाई से। राजश्री और विश्वजीत पर फिल्माया हुआ ये गीत था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन चलने का नाम, चलते रहो। जी हाँ, इन्होंने ठहराव और चलने की बातों को किया है। तो जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जैसे बहता पानी शुद्ध और निर्मल रहता है, वैसे कोई न कोई प्रवृत्ति करने से हमारा तन और मन स्वस्थ रहता है। 13 साल से सेवानिवृत्त होने के बाद भी हर रोज नियमित योगा, व्यायाम और वॉकिंग कर लेता हूँ। साथ में विविध भारती फेसबुक साथी मित्रों के साथ जुड़ा रहता हूँ। ठहरे हुए पानी में अशुद्धि फैल जाती है, एक जगह पड़े लोहे में जंग लग जाते हैं। वैसे ठहरे हुए जीवन में हमारे तन मन में भी जंग लग सकते हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है श्रोताओ, चलते रहना जिंदगी है, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा ठहरना और प्रकृति के नज़ारों को देखना, क्योंकि जिंदगी तो बस अनायास ही चलती चली जाती है। हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि आजकल के भागते दौड़ते समय में जीवन का ठहराव मुश्किल होता है, पर जीवन में ठहराव आवश्यक है। मन की शांति के लिए, संतुष्टि के लिए, अपनों के लिए, खुशियों के लिए। जब हम पहली बार इस दुनिया में आंखें खोलते हैं, तभी जीवन की यात्रा आरंभ हो जाती है, और अगर हम इस यात्रा में ठहराव नहीं लेंगे तो थक जाएंगे। चलते चलते और जीवन नीरस भरा हो जाएगा। जिंदगी को नीरस भरी यात्रा न बनाकर मंगलमय और आनंददायक यात्रा बनाने के लिए जीवन में ठहराव जरूरी है। कलाकार बता देने हैं श्रोताओ। झलकार
और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था भीगी रात फिल्म से। आपने ठीक लिखा है। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी, रोशन का संगीत था। श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और इस कार्यक्रम में अपने जो प्रतिक्रियाएं हैं उन्हें भेजने के लिए आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/VBS Mumbai। लीजिए सुनिए अगला गीत और आप पहचाने कलाकार को और गीतकार को। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम बहकाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। से आंखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। मौज कोई साहिल से टकराए। मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। कैसे मगर कोई दिल को समझाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था। सचिन देव बर्मन की तर्ज थी। आराधना फिल्म का ये गीत था। शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। हमारी एक श्रोता ने कुछ यादें ताज़ा की हैं। लिखती हैं कि बात उन दिनों की है जब मैं 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ती थी। स्कूल घर के बहुत पास था। हम लोग कई आसपास की लड़कियों के साथ पैदल ही चले जाते। सावन का महीना लग चुका था। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बहुत देर इंतज़ार किया पर बारिश रुक ही नहीं
रही थी। बारिश में पैदल घर जाना मुश्किल लग रहा था। स्कूल के गेट पर बहुत भीड़ थी। कुछ पेरेंट अपने बच्चों को लेने हुए आए थे और लेकर जा रहे थे। मैंने भी सोचा एक रिक्शा कर लूं। गेट पर खड़े लोग भी तरबतर थे। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन क्या है। मैंने एक को रिक्शा वाला समझकर उससे अपने मोहल्ले का नाम लेकर पूछा कि वहाँ चलोगे? तो उन्होंने कहा मैं खुद ही किसी को लेने आया हूँ। फिर मैंने उन्हें गौर से देखा तो वे एक भले से सज्जन लग रहे थे। मैंने झेपते हुए सॉरी उन्हें बोला। मैंने एक अच्छे भले व्यक्ति को रिक्शा वाला समझ लिया। तो वो वाक्य जो है वो हमेशा मुझे याद रहता है। संगीतकार और गीतकार बताने हैं आपको। घटा छाए प्यास ना बुझाए आग सी लगाए आया प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना। दिल से क्या कहा क्या पता, दिल ने दिल से क्या कहा ये क्या पता, जरा सा मेरे पास आ क्यों भला, आ तुझे मैं दे दूं प्रेम की निशानियां। हाय रे हाय जान घबराए आँख झुकी जाए सांस रुकी जाए जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमजोली फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। हमारी एक श्रोता ने एक याद अपनी ताज़ा की है कि बारिश के कारण यूं तो रुकना
बारिश के कारण रुकना तो बहुत जगह पड़ा। एक बार स्कूल बस से उतरे हम 6 सहेलियां और झमाझम पानी बरसने लगा। पास की एक दुकान में हम सब चले गए। बहुत देर रुके, पानी रुका, बाहर आए तो एक सहेली हम सबको टॉफी देती है और बोली वो जहाँ खड़ी थी वहाँ टॉफी वाली बनी थी। उसने 6 टॉफी निकाली। कलाकार आपको बताने हैं श्रोताओ। जान चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ, मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ जाओ। हर जान चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। मदहोश है जिंदगी चारों तरफ बेखुदी, मदहोश है जिंदगी चारों तरफ बेखुदी। थामो मुझे मैं गिरा, थामो मुझे मैं गिरा, लहराए दिल की लगी। जाने चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ, मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ जाओ। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, श्रोताओं के मानव जीवन मिला है तो इसमें परत दर परत कुछ न कुछ होना तो लाजमी होता है। यादें तो हमारा पीछा ताउम्र नहीं छोड़ती। कभी कोई खुशी का लम्हा होता है तो लगता है कि वक्त बस यहीं ठहर जाए और हम इस लम्हे को जी भर कर जी लें, लेकिन ऐसा कहाँ होता है। जीवन तो चलने का नाम है। पानी जो हम पर गिरे किसका तन में लगे, तुमको खबर क्या सना, तुमको खबर क्या सना, कहते हैं उल्फत के मेरे दिल मेरे हम। आप सुन रहे थे गुमनाम फिल्म का ये गीत। आपने ठीक पहचाना है, नंदा थी इस फिल्म में और मनोज कुमार नजर आते हैं। अगला गीत आप सुनिए और बताइए कलाकार। ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बन के, कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बन के, दिल में आ जाइए इकरार मोहब्बत बन के, अपनी तकदीर बना लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। मुझको इकरार मोहब्बत है
मालूम। मोहब्बत इसको कहते हैं। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शशि कपूर और नंदा पर फिल्माया गया ये नगमा था। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने